रहेंगे और खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। आज का बयान स्क्रीन पर आपके सामने है। यशायाह की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 3वीं और 4थी आयत की हम तलावत करेंगे। जी, ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस खूबसूरत से हिस्से पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। तलावत करदा इन आयात की रोशनी में जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में उतरेंगे, वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है। और मैं चाहूंगा कि हम इसे 2 बार ऊंची आवाज में पढ़ लें ताकि ये मजमून हमारे दिल में और हमारे ज़हन में रहे। जी, फिर से पढ़ें। उर्दू जुबान में ताखीर दरअसल कई बार इस बात की अलामत हो सकती है कि हम खुदा के मंसूबे और उसके इरादे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। हम उससे लड़ रहे हैं और हम किसी भी तरह से खुदा के मंसूबे और उसके प्लान पर रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ताखीर दरअसल कई बार इस बात की अलामत हो सकती है कि हम खुदा के मंसूबे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यही हमारा आज का वो ग्राउंड होगा, प्लॉट होगा, जिस पर हम कुछ देर के लिए काम करेंगे और खुदा के कलाम में से कुछ लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये सीख लें कि डिलेज के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे हमें तोड़ना होगा। ताखीरी हरबों को इख्तियार करने के हवाले से इब्लीस की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो जकड़ जो हमें जकड़े हुए है, उससे हमें अपने आप को अलग और आजाद करना होगा। और जब तक हम उस पकड़ या उस जकड़ से नहीं निकलेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये बुनियादी बात आपने आज के इस पैगाम के आगाज में अपने साथ और अपने अंदर रखनी। इब्लीस की तरफ से यकीनी तौर पर मुख्तलिफ किस्म की जकड़ और पकड़ का मैं और आप शिकार हैं, और अगर हम खुद उससे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मामलात खराब होते चले जाएंगे। सियानों का एक कॉल मेहरबानी से पैगाम के आगाज में याद रखें। सियानों का ये कॉल है कि तू हीला कर, खुदा वसीला बनाएगा। तू हीला कर, खुदा वसीला बनाएगा। आप कोशिश तो करें, आप अपना रोल प्ले तो करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा अपना रोल प्ले करता रहा है और वो अपना रोल प्ले करता रहेगा। दूसरी बात, मेहरबानी से ये याद रखें कि मेरी और आपकी जिंदगी को बाइबल के खुदा ने डिजाइन किया है। मेरी और आपकी जिंदगी जो है उसे खुदा ने प्लान किया हुआ है। अब खुदा की डिजाइन की हुई या खुदा की प्लान की हुई जिंदगी से बढ़कर भी कोई जिंदगी हो सकती है? जवाब दें भाई। आपके बारे में बाइबल के खुदा ने जो सोच रखा है, आपके लिए जो खुदा ने मंसूबा बना रखा है, आपके लिए जो खुदा का प्लान है, क्या उससे बेहतर कोई प्लान हो सकता है?
जिसको लिंक करें उस बाइबल की आयत के साथ, यहाँ ये लिखा है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन फकत खुदावंद का इरादा ही कायम रहता है। आदमी के दिल में तो बहुत से मंसूबे हैं, फिर मैं अपनी जान से कहूंगा ऐ जान खा पी और मौज कर, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा। उसी रात आवाज आई कि आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तेरे ये प्रोग्राम कहाँ जाएंगे भाई? तेरे ये प्रोग्राम और तेरे ये इरादे कहाँ जाएंगे? क्योंकि आज की रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तीसरी बात मेहरबानी से याद रखें कि बाइबल के खुदा के या सिर्फ मेरे और आपके लिए प्लान सलामती के हैं। हमें इस बात पर पक्का यकीन होना चाहिए, हमें इस बात पर अनिला बेटा पक्का एतकाद होना चाहिए कि आपके लिए खुदा के मंसूबे, खुदा के ख्यालात सलामती के हैं। यहां सलामती का मतलब क्या है? यहां इस मतन में सलामती का मतलब यह है कि बाइबल के खुदा ने जो आपके लिए सोच रखा है वो आपके लिए किसी भी सूरत में बाजी नौरीन नुकसानदेह नहीं है। जो कुछ खुदा ने आपके लिए सोच रखा है वो आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। उसके होते हुए कम से कम आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, हुण असीं पुट्ठी चुक लईए तो फिर तो नुकसान ही नुकसान होगा। हम खुदा की मर्जी पर अपनी मर्जी को फौकियत देने लगे तो फिर मुंह बेटा नुकसान ही नुकसान तो होगा। लेकिन अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे उठते बैठते कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो फिर उसकी मर्जी हमारे लिए सलामती की मर्जी है। उसके ख्यालात मेरे और आपके लिए सलामती के ख्यालात हैं और खुदा हमें किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचने नहीं देगा। हम जरा नोट करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़े। क्या मैं और आप इतने सालों में उम्र के जिस हिस्से में भी अब हम हैं, क्या मैं और आप खुदा की मर्जी को समझ भी पाए हैं, जान भी पाए हैं? जरा ख्याल कीजिएगा, हनूक के बारे में क्या लिखा है? हनूक के बारे में इंसान बेटा ये लिखा है कि वो 65 वर्ष का था जब उसने खुदा के साथ चलना शुरू किया और फिर वो 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। अपनी अपनी उम्र का जरा हिसाब लगाएं। इस उम्र के हिस्से में पहुंचकर भी आप अपने बाप को समझ सके हैं, उसकी मर्जी को समझ सके हैं या कि नहीं? और ये बड़ा चुभता हुआ सा ख्याल और सवाल होगा कि एक बाप और फिर बेटा और बेटी जो एक ही हैं वो एक दूसरे को समझ ही ना पाए। ये बड़ी अजीब बात होगी। जिसे हम बाप कहते हैं हम उसको समझ ही ना पाए, फिर इसको लिंक करते हैं उस आयत के साथ जहां लिखा है और खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और जब हम खुदा की मर्जी को समझेंगे तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। अगेंस्ट हम उसके कब होते हैं? जब हम उसकी मर्जी को नहीं समझते और अपनी मर्जी को थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ठीक रहेगा, ये तो तेरा ख्याल है ना, ये रब दा ख्याल तो नहीं। नहीं भाई साहब देखे ना, मैं कोई बच्चा तो नहीं, मैं अच्छे बुरे को समझता हूं।
मैं अच्छे बुरे को समझता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए ठीक होगा। अरे भाई, कैसे ठीक होगा जब तक खुदा की तरफ से उस पर अप्रूवल की स्टैंप नहीं लगेगी। आप पूछ तो लें, अप्रूवल तो ले लें, और जब खुदा की तरफ से अप्रूवल की स्टैंप हो जाएगी तो पादरी साहब फिर आपके बिगड़े हुए काम भी बनते और फिर बनते और फिर बनते और फिर बनते चले जाएंगे। तो फिर हमें करना क्या है? हमें खुदा की मर्जी और उसके प्लान के होते हुए फकत आमीन आमीन और आमीन कहते रहना। अपनी स्कीमें नहीं लड़ाना भी, किसी भी तरह की कोई सियासत नहीं लड़ानी और किसी भी तरह के किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। ये शॉर्टकट जो है ना, लॉन्ग कट बन जाता है, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। हमने अपनी स्कीमें नहीं लगानी, हमने सियासत के साथ काम भी नहीं करना। अब इसको लिंक करें उस आयत के साथ, तो लिखा है, और खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरगुना करेगा। स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी भाई, सियासत धरी की धरी रह जाएगी, चाल धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन अगर हम खुदा पर ट्रस्ट करके आमीन करके आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं ऐसा कुछ नहीं। अब आज के मजमून की रोशनी में एक सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा, वो कौन से साइंस हैं जिनके होते हुए हमें पता चलेगा कि हम तो अपने खुदा के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके कामों में मुदाखलत कर रहे हैं। वो कौन से साइन? कैसे पता चलेगा कि हम वाकई खुदा के प्लान के मुताबिक नहीं बल्कि हम तो अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और खुदा के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, खुदा को काम करने का मौका दे ही नहीं रहे? क्या साइंस हैं? तो मेहरबानी से आप नोट करें, चंद एक साइंस मैं आपको देने लगा हूं, और अगर इनमें से कोई भी साइन आप पर फिट आता है तो फिर आपको आज के इस पैगाम की वाकई जरूरत है। पहला साइन, कई बार खुदा बड़ा क्लियरली हमें कुछ कह रहा होता है लेकिन हम सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। पैगाम बड़ा क्लियर होता है भाई। अब इसको लिंक करते हैं इफ्तिखार उन कमालियों के साथ जिनके लिए पैगाम बड़ा क्लियर था। उनको ये बताया गया था कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तुमने रिसेप्शन कमेटी होने के नाते आने वाले लोगों को जी आयानू खुशामदीद कहना है। सबसे पहले मेहमानों के मत्थे तुमने लगना है, तुमने मेन गेट पे खड़े होना है। लेकिन आप जानते हैं कि इस क्लियर पैगाम के बावजूद भी सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा किया गया, और इसी के कारण फिर उनका अंजाम क्या होगा? कई बार खुदा बड़ा क्लियर हमें बताता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका फर्ज ये है, मैं आपसे ये चाहता हूं, लेकिन हम सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करते। उस एक तोड़े वाले से पूछा गया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा नहीं, मैं डरा। मैंने कहा कि तू बड़ा सख्त आदमी है, इसलिए मैंने कहा कि मैं गड्ढा खोद कर इसे दबा देता हूं। मेरी नजर में यही अच्छा था। देखे ना, तेरी नजर में अच्छा था ना, लेकिन देने वाले की नजर क्या थी? देने वाले की नजर ये थी कि तू इससे कुछ और बनाए और कमाए। देने वाले की नजर ये थी कि तू इससे कुछ और बनाए और कमाए। इसीलिए फिर आवाज गूंजी कि जिसे दिया गया है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो नोट करें भाई, मेरी इस खिदमत में मैंने ऐसे बहुत से पासबान देखे हैं जिनको खुदा ने मुख्तलिफ किस्म की नेमतें, दौलतें दी,
बहुत बड़ा बड़ा वो काम कर रहे थे, लेकिन जहां वो रूहानी तौर पर सुस्त पड़े, खुदा ने उनसे वो बरकत वापस ले ली। देता भी है खुदा भाई, लेकिन खुदा बरकतें फिर वापस भी ले लेता है, ये याद रखना है आप। इसलिए गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं दी गई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब एक बार आपने हल पर हाथ रख दिया तो बस रख दिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप पीछे मुड़कर देखेंगे, हम पंजाबी लोग हैं, नुकसान होगा भाई, पैर बढ़िया जाएगा, इसलिए आपने पीछे नहीं रखा। दूसरी बात, कई बार खुदा बड़ा क्लियरली हमें बता रहा होता है कि वो हमसे क्या चाहता है, वो अपना मंसूबा, अपना प्रोग्राम वाज़ेह तौर पर हमें दिए हुए होता है, लेकिन हम बेपरवाह बन जाते हैं, सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं। लिखा है, नींद की एक और झपकी। मुझे ये बताएं और ध्यानदारी से बताएं, ये हर रोज बाइबल का खुदा आपको नई सुबह क्यों देता है? कभी सोचा है इस पर? ना सर, फिजान, सुनैना, शैला, अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे पास जवाब ये है कि हम हर रोज कुछ नया करें, हर रोज कुछ नए की तैयारी करें, कोशिश करें। हर रोज बाइबल का खुदा मुझे और आपको नया करने का मौका देता है, लेकिन हम तो एक ही रूटीन बनी है, बस सुबह होती है, शाम होती है, उम्र बस उसी रूटीन के मुताबिक तमाम होती है। कुछ नया करे ना भाई, आपके पास तो इतना वक्त है, जीपीटी का ये दौर है, एआई का ये दौर है, और अब तो अगर आपने कुछ मेहनत ना की, आपने अपने फील्ड में कुछ ना दिखाया, आपने हर रोज ना पढ़ा, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और अनकरीब, खुदा ना करे मेरी दुआ नहीं है, मेरी दुआ ये है कि आपकी जॉब्स बनी रहें, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि 2030 में आपको यूं हजूम में से उठाकर बाहर रख दिया जाएगा। आप इस लायक नहीं है भाई, आपको ये काम नहीं आता, आप छोड़ दें इसे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा न करें, क्योंकि लिखा है, जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। वो वक्त गुजर गया कि हमने मास्टर्स किया, कॉलर ऊपर कर लिया, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, कॉलर ऊपर कर लिया, और पूरे मोहल्ले में कॉलर ऊपर करके मैं ग्रेजुएट हाँ, मैं मास्टर्स हाँ। एडे भोले सां, असीं जानते ही नहीं सां कि इसे महल्ले विच ते इट चुको तो थल्लों मास्टर निकल आउंदे, लेकिन हमने पता नहीं क्या समझ लिया भाई अपने आप को, पता नहीं क्या समझ लिया, हम नहीं है सब कुछ। यही इंसान की नादानी है, यही बेवकूफी है। तो हमें सुस्त नहीं होना भाई, सुस्त नहीं होना, सुस्त नहीं होना। दूसरी बात, तीसरी बात, जब खुदा आपको क्लियरली कुछ कहे भाई, क्लियरली कुछ कहे, उसमें कोई मुगालता ना हो, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बाइबल का खुदा कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला खुदा थोड़ी है। बाइबल का खुदा कंफ्यूज थोड़ी करता है, क्लियर बात करता है वो। और जब वो क्लियरली बात करता है तो फिर इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब के मुताबिक हमें हर हाल में उसकी फरमाबरदारी करनी है। अच्छा देखो, हम कितने नादान लोग हैं, अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपने रिश्ते बचाने के लिए, अपनी दोस्ती बचाने के लिए यस मैन बने हुए हैं, लेकिन खुदा के हजूर हम कभी भी यस मैन नहीं। मतलब खुदा कुछ कवे तो इसके लिए सुनो भाई, सब सोचने का मौका तो दियो, शाबाश भाई। अब इसको लिंक करें, अनाजील में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने एक से कहा कि मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल। उसने कहा मैं जरा अपने अब्बा से इजाजत ले आऊं। उसने कहा अब्बा को छोड़ यार,
एक और से कहा कि मेरे पीछे, उसने कहा पहले मैं अपने बाप को दफन कराऊं। उसका मतलब ये नहीं था कि बाप वाकई मर गया, ऐसा नहीं है। उस मतन में अगर आप उतरे तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही था। उसने ये कहा कि मैंने वो जिम्मेदारी निभा लूं। जब मैं सईदाबाद पैरिश में था तो एक साहब मेरे पास आए जो बल्दिया में नौकरी करते थे, 18वें ग्रेड के ऑफिसर थे। वो बल्दिया से फारिग हुए। मुझे कहने लगे भाई साहब आप मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर बना दें, मैं सेमिनरी करना चाहता हूं। मैंने पादरी इकबाल निसार साहब, पादरी आर्थर जेम्स साहब जो मेरे उस्ताद थे गुजरांवाला में, मैंने उनको एक लेटर दिया। अब ये फोन वोन तो होते नहीं थे इतने, है ना, लैंडलाइन होते थे। तो मैंने उनको लेटर लिखा। मैंने कहा कि ये उस बंदे का क्राइटेरिया है और वो बंदा खिदमत करना चाहता है। मुझे आर्थर जेम्स साहब ने सवाल दिया, उन्होंने कहा सुन यार, तेरा कैंडिडेट जिहड़ा है ना ओदी उम्र ते पाकिस्तान जिन्नी है, ते सानू एडी उम्र दा, पक्की उम्र दा बंदा नहीं चाहिए। हम सेमिनरी में पक्की उम्र के लोगों को नहीं लेते। इसके पीछे सेंस क्या थी पादरी साबर साहब? इसलिए कि वो सारी दुनिया में खा पी के हंडा के सियासत करके जब ऐसे लोग खिदमत में आते हैं तो फिर वो खिदमत में आकर भी इसी किस्म के हालात पैदा करते हैं। कहाँ बिल्कुल, तुझे तो पता ही, हमें 21 साल के लड़के चाहिए। ग्राउंड से हम लड़कों को उठाते हैं, बिल्कुल ग्राउंड से। हमें 30 साल से बड़ी उम्र का कोई बंदा नहीं चाहिए। आज तक गुजरांवाला की सेमिनरी में हमने 30 साल से बड़ी उम्र का बंदा नहीं लिया, नहीं लेते हम। हमें 21 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक के लोग चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब बाइबल में से दिखा दूं तो बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि 50 साल के बाद अगर आप काम नहीं कर सकते तो मेहरबानी से काम छोड़ दें भाई, रहम करें कलीसिया, बोझ ना बने, आप छोड़ दें। आपके सेंसेस काम नहीं कर रहे, आपके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, आप कुछ सिखाने के लायक नहीं, कुछ नया करने के लायक नहीं। आप मेहरबानी से खुदा के लिए छोड़ें भाई, छोड़ें, किसी दूसरे को जगह दें। तो मुझे आर्थर साहब का वो नामा देखकर मुझे बड़ी शर्म। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं क्या कह सकता हूं। उन्होंने इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि जी 50 साल के बंदे को, 55 साल के बंदे को हम सेमिनरी में नहीं ले सकते। आप वैसे ऑनलाइन क्लासेस ले लें और खुदा उनकी खिदमत करना चाहते हैं तो करें। खिदमत के और बहुत से तरीका है, और बड़े तरीके हैं, लेकिन आप इस तरह से नाराज हो और कई सालों तक वो मुझसे नाराज हो। दोस्तों यार, पादरी साहब कहते हैं असलम ज़ियाई साहब के साथ, आर्थर जेम्स साहब के साथ मेरे इस किस्म के ताल्लुकात एक एडमिशन नहीं कर पा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरमाबरदारी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लिखा है अगर तुम खुदा के फरमाबरदार होगे तो जमीन के अच्छे फल खाओगे, अच्छा खाओ। इसलिए फरमाबरदारी बहुत जरूरी है। अगली बात, कई बार खुदा क्लियरली हमें ये कह रहा होता है कि मेरा ये प्लान, मेरा आपके लिए डिजाइन ये है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चूंकि तरक्की का रुझान नहीं रखते, इसलिए हम कई बार कहते हैं नहीं मैं बस जिथे हैं वो ना उथे ही ठीक है, भाई सब छड़िया करो, देखो ना मैं जिथे मैं हैं वहां बस ठीक है ना। हमारे पुराने दौर में होता क्या था? यही पादरी साबर साहब गलती हमने की कि अगर कोई टीचर बन गया तो उसने समझा कि सारी उम्र अब मेरे लिए मास्टरी रह गई। अरे नहीं भाई, मास्टरी से हेड मास्टर तक आप जा सकते हैं, आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं। हमारे पुराने दौर में अगर कोई हमारी बेटी नर्स बन गई तो उसने ये समझा कि नहीं बस देखो ना 13वां 14वां ग्रेड से मिल ही गया है, 4 साल की ट्रेनिंग हो गई है, अब देखे भाई साहब मैंने तो नर्स ही रहना ना। नहीं, आपने नर्स कहाँ रहना है? आप नर्सिंग में BSN करें, MSN करें,
और MSN करने के बाद आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल लग जाएं, और नहीं तो कम से कम मेट्रन लग जाएं, और नहीं तो कुछ कहीं डायरेक्टर की पोस्ट पर आ जाएं। आप क्या नहीं कर सकते भाई, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, आप में से कितने हैं जो बाजी नुसरत विलियम को जानते हैं? कराची से बाजी नुसरत विलियम, जो कराची के लोग, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल, ठीक है। मेरी बेटी की वो प्रिंसिपल टीचर भी रही, मेरी वो बहन थी, हमेशा उन्होंने मुझे छोटे भाई का दर्जा दिया। वो 20वीं ग्रेड तक गई, कितने 20वीं ग्रेड तक। कराची में नाम है नुसरत विलियम का। बाजी ने शुरू ऐसे ही किया था, बिल्कुल नीचे से शुरू किया था, लेकिन करते करते पढ़ते 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 वो कहां से कहां चली। रीना अब तक कोर्सेज करती रहती है, अगर ये कोर्सेज नहीं करेगी तो ये ग्राउंड से बाहर हो जाएगी। और जब मैं कुछ अरसे के बाद अपनी इस बेटी को मिलता हूँ, मैं और नाजिया इनके पास जाते हैं, वो हमेशा मुझे बताती है अब ये कर रही हूँ, अब ये कर रही हूँ, अब ये कर रही हूँ, अब ये कर रही हूँ। कई बार खुदा चाहता है प्यारे बच्चों, लेकिन हम क्या करते हैं, तरक्की का रुझान नहीं, हम तरक्की करना नहीं चाहते। चले आगे बढ़ेंगे। कई बार खुदा की बातें बड़ी क्लियर होती हैं, लेकिन हम शक में पड़े होते हैं। भाई सब करो हाँ दुआ, खुरे हो ही जाओ। खुरे नहीं, यकीनन हो जाएगा, कोशिश तो करें। आप तो खुरे के चक्कर में पड़े। अगली बात, कई बार खुदा चाहता है कि हम कुछ करें, उसने हमारे लिए प्लान किया होता है, वो हमें सब कुछ दिखा रहा होता है, लेकिन हम थकन का बहाना, भाई सब अब देखो मैं ना थक गया, एक थक दे सी बड़ा अब यकीन माने पता नहीं क्यों हमारी मसीही कौम थकती पड़ी। मैंने उन लोगों को तरक्की करते देखा है जिन्होंने 16-16, 18-18 घंटे काम किया है। अगर मैं 60 साल का बंदा होकर अब 6 घंटे अब भी पढ़ता हूं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? क्यों भाई? एक जिद बना लेना, एक आदत बना ले। आदतें तो किसी भी तरह की बनाई जा सकती हैं। आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपने आप को, बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, और अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। चलें, खुदा के कलाम की आवाज क्या है? जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। कायम का मतलब क्या है? जो अपने दिल को कहीं पर रोक लेता है। याकूब के खत में लिखा है, दो दिला बंदा भी है, कभी दिल रख दे, कभी चुक दे, कभी रख दे, कभी चुक दे, ऐ करा ना करा, ऐ करा ना करा, ऐ करा ना करा। इस किस्म के लोग कभी तरक्की नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं रोबन, खुदा के लोगों का वतीरा यह है कि जहां वो खड़े हो जाएं, लाइन वहां से शुरू होनी चाहिए, लाइन वहां से शुरू होनी चाहिए। जहां वो खड़े हो जाएं, बस फिर वो खड़े हो जाएं, वो तहैया कर लें तो लोग कहने पर मजबूर हो जाएं, इन्हों हटा तो नहीं सकता, इसका दिल कायम, इसका ज़हन कायम, और ये जहां अटक जाता है वहां से इधर उधर नहीं होता। तो फिर आवाज क्या है आज के लिए, मेरे और आपके लिए? लिखा है, जो जैसा करेगा वो खुदा से वैसा ही अजर लेगा। जो जैसा करेगा वो खुदा से वैसा ही अजर लेगा। मैं हाथ जोड़कर एक मिन्नत करके इस कलाम के हिस्से को यहीं आज बंद करता हूं। मेहरबानी से मुदाखलत छोड़ देंगे, खुदा के खिलाफ मुदाखलत छोड़ देंगे। वो आपके लिए काम करना चाहता है, वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है, फूलते और फलते हुए देखना चाहता है। अपने लिए खुद दरवाजे बंद ना करें, अपने लिए खुद रुकावटें मेहरबानी से खड़ी ना करें। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें इन बातों पर अमल पैरा होने और चलने का भारी फजल बख्श दे, यीशु के नाम में आमीन।